हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये भी हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आप किसके लिए देख रहे हैं रीडिंग, आपके क्रश, आपके एक्स, करंट पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो वी हैव द worn शूज़। आई फील इट्स बिन अ लॉन्ग रोड। उनको फील हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी, इट्स बिन अ वेरी 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 टफ जर्नी, जिसमें डेफिनेटली उनके पास बहुत ज़्यादा विजडम आई है, बट दे डेफिनेटली फील लाइक कि अब वो बिल्कुल थक चुके हैं और वो अब उनसे चला नहीं जा रहा है। दे आर जस्ट सो टायर्ड। एंड देन वी हैव द फीनिक्स राइज। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी। देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी बिल्कुल टूट रहे हैं कि अब मैं एक कदम भी आगे नहीं मुझसे बढ़ाया जाएगा। आई एम जस्ट सो डन विद दिस लाइफ। बट ये दे विल राइज just like phoenix. We have the hidden compass. So they don't know कि लाइफ कहाँ जा रही है, बट देर इज़ अ वे जो कि उनको अभी नज़र नहीं आ रहा है। द रिटर्न होम। आई फील लाइक आप उनके लिए ये होम वाली फीलिंग है, बट डेफिनेटली दे वांट टू कम बैक टू देम सेल्व्स। द न्यू डॉन। यस, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, राइजिंग। बट ऐसे लग रहा है कि ये ज़ीरो से शुरुआत है। द ग्लास स्लिपर। ऐसे भी मैसेज आ रहा है, दे वॉन्ट यू टू फाइंड देम, दे आर जस्ट सो लॉस्ट। द ड्रैगन्स लेयर। देन वी हैव द एनवियस राइवल। इज कंपैरिजन और jealousy affecting your self-worth? How can you redirect this energy toward self-growth? बॉटम पर हमारे पास आया है द स्लीपिंग जायंट। सो आपके पर्सन को काफ़ी चीज़ें हैं जो उनके लिए लेसन बनकर आ रही हैं। मे बी इंसान अभी भी कंपैरिजन करते हैं और लोगों की जर्नी को अपने के साथ, कि मतलब मेरी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स हैं, मेरे और दोस्त हैं उनकी ज़िंदगी में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, या फ़लाँ फैमिली मेम्बर के साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स क्यों रहे हैं और मैंने इतना फ़ाइट किया लाइफ में, कब ख़त्म होगी मेरी ये स्ट्रगल। 333 देखा मैंने वीडियो में। सो मे बी इस चीज़ को उनको बदलने की ज़रूरत है, उनको अपने माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है। दो कि ये इंसान ऑलरेडी बहुत वाइज हैं, समझदार हैं, बट ऑब्वियसली इंसान कभी कभार क्वेश्चन करता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है या मेरी ज़िंदगी में इतने इश्यूज़ क्यों हैं। बट ये इंसान के अंदर बहुत पोटेंशियल है जिसको उनको अब अनलॉक करने की ज़रूरत है और ओन करने की ज़रूरत है। बट ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि थका हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि ज़िंदगी की इस जंग में वो बिल्कुल थक चुके हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि बस वो ख़त्म हो चुके हैं, अब उनसे और नहीं हो पाएगा और बस ख़त्म हो जाए अब ये कहानी यहाँ पर। इस तरह की वाइब है। लेकिन डेफिनेटली विद द न्यू डॉन एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट, एक फ़्रेश न्यू बिगिनिंग की पॉसिबिलिटी है। उनकी ज़िंदगी में एक नया सूरज डेफिनेटली उगेगा और वो राइज़ करेंगे और वो दे विल रिटर्न टू देम सेल्व्स। जो चीज़ें, जो पार्ट्स उनके कहीं खो गए थे, उनकी लाइफ का स्पार्क, जैसे उनके अंदर का एक स्पार्क ख़त्म हो चुका था, वो फिर से जाग उठेगा। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बट उससे पहले उनको अपने फियर्स को फेस करना होगा।
तो डेफिनेटली उनकी लाइफ का भी एक फ़ेज़ ऐसा आ चुका है जो उनको भी मुकम्मल तौर पर तोड़ चुका है, और उनको ये महसूस हो रहा है कि बस इसके आगे अब और कुछ नहीं है। लेकिन यहीं से आगे सब कुछ स्टार्ट होगा, जहाँ उनको ये लग रहा है कि बस ख़त्म है अब कहानी, वहीं से सब कुछ शुरू होगा। सो उनके लाइफ में चीज़ें चेंज होंगी, उनकी लाइफ में बेहतरी आएगी, ये बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। सो व्हेन इट कम्स टू यू, दे रियली वांट कम बैक, वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं। उनको ये फ़ियर है, उनको ये थॉट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है कि आप किसी और के हो जाएंगे, चाहे वो आपको ये दिखाएं या ना दिखाएं। दे जस्ट फील सो जेलस, सो बैड कि अगर आप किसी और के हो जाएंगे वो कैसे जिएंगे। उनको ये थॉट बहुत ज़्यादा बेचैन करती है, और ये उनका बहुत बड़ा फ़ियर है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है उनके दिलो दिमाग में जब वो ये सोचते हैं। वो ये सोचना भी नहीं चाहते। वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ होना भी है, अगर आपने किसी और का होना है या आप हो जाएंगे, मुझे कभी नज़र ना आए, मेरे सामने कभी ना आए, इस तरह से। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स। वो वी हैव द टावर, देखिए ना, टैरो से भी हमें कंफर्मेशन हो गई उनकी ज़िंदगी इस वक्त अपसाइड डाउन है सब कुछ, और आपको कुछ भी नहीं पता है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान की ज़िंदगी मेस्ड अप है इस वक्त। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, वो आपको परेशान नहीं करना चाहते। ऑल दे कैन से इज़ आई एम सॉरी, एंड पता ही है आपको कि एक सिंपल सॉरी आपकी सिचुएशन को हील नहीं कर सकता, आपकी सिचुएशन को बदल नहीं सकता, बट उनके पास आपको कहने के लिए है आई एम सॉरी। और सिवा वक्त देने की इस सिचुएशन को और कुछ नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन देयर हेड, इन देयर लाइफ। दे फील डिफीटेड, मतलब ऐसे उनको लगता है हालात से वो हार चुके हैं, वो मुकम्मल तौर पर उनको हार हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं है। जिस वक्त ये फीलिंग आती है इंसान के दिल में, वहीं से तो प्रोसेस शुरू होता है, वही तो उसका ब्रेक थ्रू होता है। होपफुली आपके पर्सन को भी नज़र आ जाएगा कि ये उनका ब्रेक थ्रू है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। तो देखिए, विद द लवर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, उनको नज़र आ रहा है कि आप खुद को चूज़ कर रहे हैं, आपने खुद को चूज़ किया है। एंड देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सक्यूज मी, उसके भी नीचे 6 ऑफ कप्स। दे एब्सोल्युटली मिस यू, दे लव यू, दिस लव इज़ अनकंडीशनल, इसमें कोई शक नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर उनकी लाइफ मेस्ड अप है इस वक्त, तो जाहिर है कि वो आपको भी कैओस दे रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। सो आपने हेल्थी बाउंड्री सेट की है, आपने कट ऑफ में भी कर दिया है, आप सोच रहे हैं अपने को चूज़ करेंगे आप, और वो देख रहे हैं कि आप अपने को चूज़ करेंगे, जो कि अच्छी बात है। आप अपने आप को चूज़ करेंगे, आपका हक है। सो आपको ग्रो करता हुआ ये इंसान देख रहे हैं। ये इंसान ये फील कर रहे हैं कि आपने हमेशा उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया है, बिकॉज़ इस वक्त जो सर्कमस्टेंसेस हैं, ज़ाहिर है कि आप लोग अच्छे टर्म्स पर नहीं हैं, चाहे बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है या बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपके जहन में उनको लेके बड़ी नेगेटिव चीज़ें हैं, लाइक उन्होंने आपको कभी चूज़ नहीं किया है, वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं आपकी बैक पर, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, उसे फ्लर्ट करने के लिए आए थे, वो आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, उनको कनेक्शन फील नहीं होता है, ये वन साइडेड है, सारी एफ़र्ट आपकी है, जो कि अगर प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो होगी, आपकी इसमें एफ़र्ट ज़्यादा है। लेकिन आपके पर्सन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे कि वो उतनी ही एफ़र्ट कर पाएँ, कोई इशू है उनके साथ। अब ये इशू आपको पता होगा क्या है उनके साथ, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सो यहाँ पे पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, सैजिटेरियस, एरीज, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपके जहन में, आपकी गुड बुक्स में नहीं है वो, आप जैसा उनके बारे में पहले सोचते थे अब वैसा नहीं सोचते हैं, आप उनके बारे में बड़ा गलत सोचते हैं।
और आपको लगता है कि उन्होंने आपको जानबूझकर चूज़ नहीं किया है। बट चूंकि आप अपने को चूज़ कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, आपने जो भी बाउंड्री सेट की उसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनको क्रॉस नहीं करना चाहते हैं बाउंड्रीज़ को। अगर आपको ये सिचुएशन ड्रेन कर रही है और आप चाह रहे हैं कि फ़िलहाल वो आपसे दूर रहें, वो इस बात को मानना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं। सो नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 3 देखिए, हमें वीडियो में भी नज़र आया था और 2 बार हमारे पास कार्ड्स आए हैं 3। सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कि कोई ऐसी सिचुएशन भी है कि वो आपको बता नहीं पा रहे हैं कि सिचुएशन ये है मेरे साथ, बट उन्होंने ये सोचा है कि टाइम आने पर वो आपको बताएंगे कि क्या चल रहा था या क्या था। सो देर इज़ डेफिनेटली समथिंग गोइंग ऑन, बट ये इंसान आपको बताना नहीं चाहते हैं कि क्या चल रहा है। मे बी उनको कोई शेम फील हो रही है उस बात को लेके, या गिल्ट है, या फिर आप ये कहेंगे, फिर सवाल पे सवाल होंगे। अगर वो ये इन्फॉर्मेशन आपको देंगे तो फिर आप पास्ट का पूछेंगे कि ये तो सिचुएशन पहले भी थी, फिर आपने पहले क्यों नहीं सोचा, फिर ये फिर वो, यू नो फिर बात से बात निकलेगी। शायद इस वजह से ये जो भी इशू है वो आपको नहीं बता रहे, बिकॉज ये इशू नया नहीं है, इट्स एन ओल्ड इशू। और आप ये पूछेंगे डेफिनेटली कि ये तो इशू था, तो फिर वाई आपने मुझे लीड क्यों किया, यू नो। तो ये इंसान इस वक्त आप समझ सकते हैं कि बहुत कश्मकश में है, जो कि ऑब्वियसली उनसे गलती हुई है। वो ये सोच रहे हैं कि गलती उनसे हुई है कि उनको शुरुआत से ही बहुत ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था, बट वो नहीं हुए। अब उसकी सज़ा उन्हें मिल रही है। अगर वो शुरुआत से आपको क्लियरली अपनी सिचुएशन बताते तो बात कुछ और थी। What else they are feeling and thinking? 10 of Pentacles, स्टेबिलिटी चाहते हैं वो लाइफ में, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। वी हैव एस ऑफ कप्स। देखिए ना, ये चाहते हैं वो, बट ये देखिए उनको लगता है कि ये मुमकिन नहीं है अभी। हार्ट ब्रेक है, मे बी आई हैव टू मूव ऑन। बहुत तकलीफ़ होती है उन्हें ये सोच के कि आप दोनों ने मिल के बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ प्लान किया था, पर चीज़ें वैसी नहीं हो सकी और इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक है। सो 3 अगेन, 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फिर है हमारे पास मैजिशियन, बट देर इज़ दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ अ फ्रेश न्यू स्टार्ट एट द एंड ऑफ द डे। ये डिपेंड करता है आपके माइंड सेट पर, आपके पर्सन के पोटेंशियल उनमें है, बट कि जब तक इंसान ओन ना करे, जब तक वो सोचे नहीं, तो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। उनके अंदर पोटेंशियल है, वो कोशिश और हिम्मत अगर करेंगे तो ये मैनिफेस्ट हो सकता है, बट मे बी वो हिम्मत अभी उनमें आ नहीं रही है। बट हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसा मोमेंट, अपिफनी जिसको बोलते हैं, कुछ ऐसा हो उनके साथ, कोई रियलाइजेशन का बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंट आए जिसमें वो कहें कि बस आई एम गोना मेक इट हैपन। ऐसा होता है, ऐसा बहुत दफ़ा मैंने देखा है, लोगों के साथ हुआ है। लोग चेंज भी होते हैं, उन्हें रियलाइजेशन होती है और फिर वो कहते हैं कि वो लड़ेंगे, वो फाइट करेंगे। फीनिक्स एनर्जी अगेन, हमारे पास फीनिक्स का कार्ड आया था और आखिर में हमारे पास मैजिशियन आया है। सो इससे पता चलता है कि आपके पर्सन राइज करेंगे, उनके अंदर पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है कि वो फाइट भी करेंगे, वो ओन भी करेंगे, अपनी पावर को रिक्लेम करेंगे और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बट ये अभी जो फेज़ चल रहा है, ऑब्वियसली ये एक बहुत पेनफुल फेज़ है आप लोगों का। सो आपने अगर अपने को चूज़ किया तो बहुत अच्छा किया है। जस्ट कीप डूइंग दैट। हमेशा अपने को चूज़ करें। अगर कोई चीज़ आपको ड्रेन कर रही है, वट एवर, किसी भी सिचुएशन में अगर आप हैं, पहले अपने को देखें। फिर मैं कहती हूँ सेल्फ सेंटर्ड वे में नहीं, सेल्फिश वे में नहीं, इन अ वेरी राइट वे। आपको जो लगता है कि देखो ये चीज़ फेयर है, ऐसे होना चाहिए अभी। बट मैं ये भी कहती हूँ कि लव योर सेल्फ अनअपोलोजेटिकली। अपने से प्यार करना, अपने लिए बेहतर चूज़ करना कभी सेल्फिशनेस नहीं होती है। ये आपका हक है कि आप अपने लिए बेहतर चूज़ करें। सो चूज़ योर सेल्फ। अगर ये इंसान आएंगे, रिक्लेम करेंगे अपनी पावर को, चीज़ें ठीक करेंगे,
तो आप डेफिनेटली उनको चांस दीजिएगा अगर आपका दिल करे उस वक्त. बट डेफिनेटली इट्स अ पॉसिबिलिटी कि ये इंसान आएंगे, चीज़ें बेहतर भी होंगी. सो अब आपके लिए गाइडेंस है, ये देख लेते हैं. फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ. रीडिंग भी मैं ज़रा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि एक तो आज फ्राइडे है. फ्राइडे को आपको पता है बड़ी सारी चीज़ें होती हैं और फिर बसंत है. सो शूट मैं एक दिन पहले कर रही हूँ. बट रीडिंग्स सारी टाइमलेस होती हैं, याद रखिएगा. आपके लिए गाइडेंस, साइलेंट स्ट्रेंथ, खामोशी से अपने को मजबूत करें. जितना रिएक्ट करेंगे, जितना बताएंगे या कहेंगे कि मुझे चूज़ करो या टाइम दो, कुछ नहीं होगा, तकलीफ़ बढ़ेगी. जस्ट खामोशी से ग्रो करें, चेंज को एम्ब्रेस करें. एनलाइटनमेंट चीज़ें आपके लिए आप यूँ कह लीजिए कि आप रोशनी पड़ेगी बहुत सारी चीज़ों पर, आपको पता चलेगा क्या चीज़ क्या है. फ्रीडम एंड देन फ्लाइंग. सो अपने को आज़ाद करें इस इमोशनल ट्रैप में जो आप इस वक्त हैं. चूज़ योर सेल्फ और फिर आप आज़ाद हो जाएंगे. आपकी ज़िंदगी में आगे फ्रीडम है और एंड यू आर गोइंग टू सोर हाई जस्ट लाइक दिस. स्काई डाइविंग का किसी को शौक़ हो सकता है, मुझे बहुत है. अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, कभी नहीं रुकें, एडवेंचर करें, रिस्क लें लाइफ में. जो चीज़ें आपको एक्साइट करती हैं करें वो. देखिए, मैं ना कल एक बैठकर सोच रही थी कि इंसान कहते हैं ना बड़ा नाशुक्रा होता है कि हमारी ज़िंदगी में इतनी चीज़ें हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं. होना हमें चाहिए, हर वक्त ग्रेटफुल हमें होना चाहिए बिकॉज़ हमारे पास सब कुछ है, हम एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं. बट हम उस एक चीज़ और उस एक इंसान के पीछे लगे रहते हैं जो हमें नहीं मिल रहा और बस उसी का रोना रोते रहते हैं कि बस ये नहीं मिल रहा है. और यकीन जाने बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो कहते थे ना कि हमें वो एक इंसान मिल जाए. जब उन्हें वो एक इंसान मिल गया तो वो अपना सर फोड़ने लग गए कि मैंने क्या मांग लिया और ये मुझे अब मिल तो गया है, ये तो ये निकला अंदर से. सो समटाइम्स ऐसे भी होता है. बट ज़रूरी नहीं है, अच्छी चीज़ें भी होती हैं. लेकिन ये है कि देखें, इंसान को हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए और ये मैग्नेट होता है ब्लेसिंग्स का. हम एक दो चीज़ों की ख्वाहिश में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, अपना टाइम सारा गुजार देते हैं, एंजॉय नहीं करते हैं अपने प्रेजेंट को, किसी ना किसी कश्मकश में रहते हैं. सारी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाती है और फिर आखिर में कहते हैं काश ज़िंदगी जी होती. तो यही टाइम है आप लोगों का, इसको जिएं आप लोग भरपूर तरीके से. अपने को सेलिब्रेट करें, हर दिन को एंजॉय करें लाइफ को. ये बार बार नहीं आती है. और जिन लोगों की तकलीफ़ में हम बैठते हैं ना, वो लोग आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और हम उनकी तकलीफ़ में अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं. तो ऐसा ना करें आप. मुझे भी बड़ी देर से मैंने लर्न की है ये बात, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने लर्न कर लिया है. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी लर्न करें. जो मुझे देख रहे हैं ऑब्वियसली मुझसे रेजोनेट करते हैं तो मुझे देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप तक मैं अपने दिल का पैगाम पहुँचाती रहा करूँ. तो आप लोग भी जिया करें अपनी ज़िंदगी. कोई किसी से डरने की, किसी के जाने के डर की आपको ज़रूरत नहीं है. लोगों को डरना चाहिए कि आपको वो खो देंगे, क्योंकि आप वो क्वालिटी ऐड करते हैं दूसरों की ज़िंदगियों में. सो अपने से मोहब्बत करें, अपने को पहचानें. जो इंसान अपने को पहचान जाएगा ना, वो ज़िंदगी में उसे ना कोई तोड़ सकता है, ना वो नाकाम हो सकता है. और नाकामी कोई चीज़ नहीं है. मेरे ख़्याल में दूसरे लोगों के पीछे भागना बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि वो सुकून छीन लेते हैं. किसी इंसान से जब आप मुंसलिक इस तरह हो जाएं कि ऑब्सेसिवली, तो वो सुकून छिन जाता है इंसान का. ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप इससे एग्री ना करें, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है बेसकूनी में सुकून पाते हैं, ऐसा भी होता है. तो ज़ाहिर है कि एक बहुत लंबी बहस है, अब इस पे बात नहीं करेंगे हम मज़ीद. ये थी आपकी आज की रीडिंग. आई रियली होप आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल था इसमें. थैंक यू सो मच. आप लोग टाइम निकालते हैं, देखते हैं वीडियोस, एड्स भी देखते हैं बीच में. ये आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है. थैंक यू सो मच इस सब के लिए. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप लोग ज़िंदगी में खुश रहें, सुकून हासिल करें, जैसे भी बस आपको मिले. आप एक पुरसकून खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें, एक मीनिंगफुल ज़िंदगी गुजारें कि कल को ज़िंदगी में रिग्रेट ना हो कि ये नहीं किया या वो नहीं किया. बस एक अच्छी ज़िंदगी, पीसफुल, फुल ऑफ लाइफ आप गुजारें. ये मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है.
सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।